सुनो, कुछ ही घंटों में मेरी पत्नी आदमी कैसे बन गई? पत्नी आदमी। ये अरे ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने क्या बकवास की? आप हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जो हूँ वो हूँ। पहले ये बताओ तुम कौन हो? क्या कर रहे हो मेरे इस कमरे में? सारा नशा उतार दिया। भाई साहब। यस। हेलो। हेलो। उठिए उठिए उठिए। हेलो। आप काफी पिए हुए हैं। आप शायद अपना कमरा भूल गए हैं। मैं भूल गया हूँ या तुम भूल गए हो? मेरे कमरे में तुम कैसे आए बताओ? भाई साहब आपको गलतफहमी हो गई है। आप मुझे अपना रूम नंबर बताइए, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। आइए। मेरे कमरे का नंबर पूछने वाले तुम होते हैं कौन? अरे जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। भाई साहब कमाल कर रहे हैं आप भी। मैं आपसे शांति से बात कर रहा हूँ और आप हैं कि मैं क्या हाथ पैरों से बात कर रहा हूँ? एक तो आप पिए हुए हैं, ऊपर से जबरदस्ती मेरे कमरे में आ गए हैं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहा मैं? हाँ, मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ? मेरे कमरे में आकर मुझ पर घुरा रहे हो। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खड़ा खड़ा। क्या है? हाँ? आगे एक शब्द भी बोला ना तो बहुत मारूंगा। क्या 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 ऐसे कैसे मारेगा? हाँ? मेरे कमरे में। चुप। मेरे कमरे। चुप, नहीं तो खींच के मारूंगा एक। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। ये रूम नंबर 47 यही है ना? मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये रूम नंबर 46 है, मेरा है। रूम नंबर 47 इसके बाजू वाला है। भाई साहब पहले क्यों नहीं बोल दिया? लफड़ा नहीं होता नहीं। आपने मुझे मौका नहीं दिया ना। आइए आइए। बस ठीक ठीक। Okay. हाँ I'm sorry. कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर लूंगा। आइए आप। अब संभाला संभाल, ये सीधे चले जाना। हाँ ये अबे संभल के। जब से मैं इस घर में रहने आया हूं तभी से तुम नीचे सो रही हो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे तो नीचे सोने की आदत है। सीता, मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर बिस्तर पर मेरे साथ सो। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सीता? मैं तुम्हारे लिए अजनबी तो नहीं हूं। आप अजनबी नहीं हैं, लेकिन अजनबी की तरह ही है।
हम अलग हो चुके हैं। सिर्फ समाज और कानून की नजर में ना, लेकिन हम दोनों के बीच प्यार का जो अटूट बंधन है, उससे कैसे अलग होंगे हम? जनार्दन, और सीता, रामकली, मेरी जाने मन। अरे रमाकांत, तू इतनी रात को हमारी याद कैसे आ गई? जाने मन, याद तो उन्हें आती है जिन्हें भूल जाने की आदत हो। तुम तो मेरे यहाँ दिल में रहती हो। दिल में है तस्वीर रामकली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मेरे रज्जा, बड़ी शेरो शायरी सीख गए हो मीता रानी के पास रह के। तेरे की मीता का नाम लेकर तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। कितना रोमांटिक मूड लेकर आया था मैं तुम्हारे पास, जाने मन। इंस्पेक्टर, तुमने मुझे रात भर रोक जरूर लिया है, लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि मेरे लिंक्स तो ऊपर तक हैं। देखिए सिन्हा साहब, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपके इन ऊपर तक के लिंक्स की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। ये बात तो आपकी समझ में अभी तक आई चुकी होगी, इसलिए जो कुछ भी आप जानते हैं चुपचाप बता दीजिए। देखिए, मैं अभी तक आपके साथ दूसरे मुजरिमों जैसा सलूक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी वैसा ही सलूक हो तो ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है इंस्पेक्टर, जितना मुझे मालूम है मैं बताने के लिए तैयार हूं। गुड, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। राम सिंह, दरवाजा खोलो। आइए सिन्हा साहब, आइए बैठिए। राम सिंह, 2 चाय लाओ। हाँ सिन्हा साहब, अब बताइए कि आप क्या जानते हैं। पृथ्वी ने जब मुझे बताया कि पद्मा घर से भाग गई है, ये सुनकर मैं आग बबूला हो उठा। मैं जितना जानता था मैंने आपको बता दिया। आप यकीन मानिए, मैंने शुक्ला का कत्ल नहीं किया। सिन्हा साहब, मैं जानता हूं कि यह कत्ल आपने नहीं किया है, लेकिन जब तक मैं पृथ्वी को नहीं ढूंढ लेता मैं कातिल को नहीं पकड़ पाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पृथ्वी और उसका परिवार कहां हो सकता है? शायद मुंबई में। डैडी एक और ले लीजिए। नहीं बस बेटा, बस। प्लीज डैडी ले लीजिए ना। ओके। सोनल बेटा, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से तुम में एक बदलाव देख रहा हूं मैं। वो क्या डैडी? तुम जब भी मोहन से मिलकर आती हो या मोहन यहां तुमसे मिलकर जाता है, तुम बहुत खुश रहती हो। बता सकती क्यों?
ओफो डैडी, यू जस्ट टू मच। वो मेरे सर हैं और जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं। झूठ बोल रही हो, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। कुछ नहीं है डैडी। तो फिर मुझे तुम उसके घर क्यों ले गई थी जब वो रामपुर गया था? और मुझे बार बार उसकी मदद करने के लिए क्यों कहती? प्लीज डैडी। अच्छा, तुम्हारी जबान पर उसका नाम अक्सर क्यों आ जाता है? क्या मैं इसे प्यार समझूं? जी डैडी, मैं उनसे प्यार करती हूँ। अब बात आई ना जबान पर, बेटा मैं भी मोहन को बहुत पसंद करता हूँ। तुम कहो तो मैं उसके पेरेंट्स से बात करूँ। जी? वही शादी के बारे में, और क्या? अभी नहीं डैडी, अभी तो मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे पसंद करते हैं। खैर छोड़िए ना, जल्दी से दूध खत्म कीजिए और चलिए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। ओके? बहादुर, डैडी का ब्रीफकेस लाओ। क्या बात है लक्ष्मी, यहाँ खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ दीदी। अगर आप लोगों का सहारा नहीं होता तो न जाने हमारा क्या होता। अरे तुम लोगों के लिए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, बस उसे निभा रही हूँ। दीदी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। हम लोग आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहते। ये कुछ गहने पड़े थे, इन्हें अगर बिकवा देंगी तो। लक्ष्मी, ये क्या कह रही हो तुम लोग हम पर बोझ? ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? दीदी मेरी बात से आपको दुख हुआ होगा, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं लक्ष्मी, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं कहीं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। देखिए मेरे काम करने से जनार्दन जी का और मोहन का कुछ तो बोझ हल्का होगा। दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम करने की इजाजत दे दो। ठीक है, मुझे सोचने का कुछ वक्त दे दो, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। अब तो खुश? बैंक के लॉकर में सब कुछ रखने से एक चिंता से तो मुक्ति मिली। अब जल्द से जल्द मुझे पद्मा का पता लगाना चाहिए। होटल में ज्यादा टाइम तक रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। होटल के लोग ही मुझ पर शक कर सकते हैं कि एक अकेली औरत इतने पैसों के साथ यहाँ क्यों रुकी हुई है। मुझे पद्मा से भी अकेले में ही मिलना चाहिए, वो जरूर मेरे झांसे में आ जाएगी। मैं उसे तलाश कहाँ करूं? पद्मा मुझे वही मिल सकती है, उसी बस स्टॉप पर जहां मैंने उसे देखा था। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब बताओ नरेश, तुम किस खास वजह से मुझसे मिलना चाहते थे? सर, मैं एक बार फिर से आपकी परमिशन लेने आया हूं। किस बात की परमिशन? सर, इस केस में मुझे एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला है। पृथ्वी और उसका परिवार जरूर इस केस से ताल्लुक रखता है। ये क्लू तुम्हें कहां से मिला? सर, सिन्हा से पूछताछ के दौरान मुझे पता चला। क्या बताया सिन्हा? सर, सिन्हा ने बताया कि पृथ्वी और उसका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया है। सर, इस मर्डर के सारे इंडिकेशंस दुलारी पर फोकस होते हैं। दुलारी? सर, वो बुर्के वाली औरत जो उस रात शुक्ला के साथ थी। दुलारी है कौन? सर, ये पृथ्वी के छोटे भाई की विधवा है। सर, हमें इस केस की सही जानकारी दुलारी से ही मिल सकती है। अच्छा ये बताओ, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर, मैं मुंबई जाने की परमिशन चाहता हूं ताकि मैं पृथ्वी और उसके परिवार वालों को तलाश कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें जाने की परमिशन देता हूं। मैं मुंबई कमिश्नर को फोन भी कर दूंगा, तुम चाहो तो उनकी मदद भी ले सकते हो। सर, मैं आज रात की ट्रेन से ही रवाना हो जाता हूं। 1 घंटे में तुम्हारे ऑर्डर्स तैयार हो जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
इतनी सज धज के तुम कहाँ चली जाने मन? तुमसे मतलब? मैं पति हूँ तुम्हारा। तुम मेरे पति नहीं हो। तुम्हारे कहने से क्या होता है जानेमन? सारी दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे माथे का सिंदूर हर पतिव्रता स्त्री का फर्ज होता है कि जब वो घर से बाहर जाए तो अपने पति को बता कर जाए। कल का थप्पड़ भूल गए रमाकांत? मैं फिर से उसे दोहराने की ताकत रखती हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। अपनी औकात में रहकर बात करना मीत रानी, वरना मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। मेरे घर में रहती है, मुझे ही आंखें दिखाती है, अपने पति के सामने सती सावित्री छोड़ो मुझे, होने का छोड़ो मुझे रमाकांत, छोड़ दो रमाकांत। मेरी माँ पर दोबारा हाथ उठाने की गलती मत करना रमाकांत, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम तमाम उम्र भुला नहीं पाओगे, समझे? हाँ, चल माँ।